नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज निकली हुई है। उन वैकेंसीज के लिए जो टेस्ट रखा गया है उसके पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक लगे हुए हैं। साथियों, हम सभी को एक एक करके कवर करवाएंगे। ना केवल जो एंटिटी पोस्टों के लिए जो व्याकरण वीडियो बना रहे हैं, बल्कि सभी के लिए कोई भी परीक्षा हो हिंदी व्याकरण से संबंधित, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली। साथ ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो एंटिटी पोस्टों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो होने वाले साथियों। तो साथियों, हमारे पास पहला प्रश्न है। आपको तो पता ही है कि अशुद्ध शुद्ध रूप जो हैं पाठ्यक्रम में हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रश्न बनाए, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। साथ ही पेपर में प्रश्न क्या है, कौन सा निम्नलिखित शब्द अशुद्ध है। पहला विकल्प है अष्टवक्र, दूसरा है तदुपरांत, तीसरा है सादृश्य, चौथा है अतिशयोक्ति। तो साथियों, पहला विकल्प बिल्कुल सही है और ये अशुद्ध रूप है अष्टवक्र। साथियों, अष्टावक्र होता है, ना कि अष्टवक्र। तो कैसे लिखा जाता है अष्टावक्र, इस प्रकार से, ठीक है। अष्टावक्र ये एक ऋषि हुए हैं, ठीक है, और इनका शरीर जो है 8 प्रकार से टेढ़ा था, इसलिए इनको अष्टावक्र कहा जाता है। ओके, तो देख लीजिए। ओके, ये अशुद्ध रूप जो है ये रहा, ओके, और जो शुद्ध है वो ये रहा। आगे तदुपरांत ये बिल्कुल शुद्ध है। तीसरा विकल्प सादृश्य, ये भी सही है। चौथा अतिशयोक्ति, ये भी सही है साथियों, ठीक है। अतिशयोक्ति को इसी प्रकार से लिखना है जहाँ पर जो दिया गया है। बहुत सारे लोग अतिशयोक्ति को इस प्रकार से लिखते हैं, अतिशयोक्ति, ठीक है, और जो कि पूर्णतः ही गलत है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं होता है, इस प्रकार से होता है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है साथियों इस प्रकार से, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। तो वाक्य का शुद्ध रूप विकल्प पढ़ लेते हैं। यह सुंदर कमीज है, दूसरा है वह सबसे सुंदर कमीज है, तीसरा है यह सबसे सुंदर कमीज है, और चौथा है वह सौंदर्य से भरपूर कमीज है। तो साथियों, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आएगा, वह सबसे सुंदर कमीज है। ओके, आगे चलते हैं साथियों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है साथियों, विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या है। सुख, दुख, आह्लाद या ये सभी। तो साथियों, तीसरा विकल्प आएगा आह्लाद, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। निषेध, विधि, गणतंत्र, राजतंत्र, तीसरा है दुर्बल सबल, और चौथा है निद्रा स्वप्न। तो साथियों बता देते हैं, पहला बिल्कुल सही है, निषेध विधि। निषेध का विलोम जो है विधि ही होता है। गणतंत्र, बहुत सारे लोग स्वतंत्र कर देंगे, गणतंत्र का स्वतंत्र नहीं होगा साथियों, स्वतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। ओके, तीसरा विकल्प दुर्बल सबल, ये भी सही है, विलोम ही है दुर्बल का सबल। और निद्रा, ये गलत है साथियों, निद्रा का स्वप्न नहीं होता है, निद्रा का विलोम होगा जागरण। क्या होगा साथियों, जागरण। ओके, ये याद रखिएगा आप। ओके, जागरण होगा। ओके साथियों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है साथियों कि क्रियाओं से वर्ब की फॉर्म जो होती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जो भी एक टॉपिक है आपके एंटिटी व्याकरण में, ठीक है, एंटिटी पाठ्यक्रम के व्याकरण में। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द निम्नलिखित में से जो नहीं है वो बताना है। जो क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है, ठीक है, जो नहीं है। जीत, पढ़ाई, बोल, कड़वाहट। तो साथियों बता देते हैं कड़वाहट, ये शब्द जो है, ठीक है, कड़वा एक शब्द होता है, कड़वा। ओके, तो ये विशेषण है, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है कड़वाहट, ये क्रिया से नहीं बनी है। ओके, तो इसलिए हमारा विकल्प जो है चौथा बिल्कुल सही है, ये विशेषण से बना है, ना कि क्रिया से। और आपको बता देते हैं जीतना, ठीक है, जीतना आपको पता ही है कि एक वर्ब की फॉर्म होती है, क्रिया होती है, ठीक है, उसी से, और ये क्रिया से ही बना है। आगे साथ ही पढ़ाई, ठीक है, और पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई बना, ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना शब्द जो है वो क्रिया है। आगे बोलना, वो भी एक क्रिया है, ठीक है, और बोलना से बोल बना। तो ये सभी जो है पहली 3 भाववाचक संज्ञा है, चौथा जो है ये विकल्प विशेषण से बना है भाववाचक संज्ञा। ओके, ये छांटना होता है, इस प्रकार से पेपर में आपको आएगा। आगे साथियों एक टॉपिक और है, उसी से प्रश्न बना है, मुगल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि शब्द दिया होगा उसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो ये भी टॉपिक है। तो मुगल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, मुगलई, मुगली, मुगलानी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तीसरा आएगा मुगलानी। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 7वां प्रश्न कौन सा है देख लेते हैं। क्या है प्रश्न, पूछी न आशी
मैं दुल्हन की चाची, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्तियाँ भी साथियों लगी हुई हैं, कहावतें, मुहावरे ये सभी। तो पूछी न आशी मैं दुल्हन की चाची, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नुकसान हो जाना, लाभ करवा देना, जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना या टाल मटोल करना। तो साथियों आएगा जबरदस्ती किसी के सिर पड़ना। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं साथियों 8वें प्रश्न पर। क्या है 8वां प्रश्न? जी हाँ, 8वां प्रश्न है हमारे सामने साथियों, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। अर्थ, ठीक है, जे अर्थ दिया गया है नीचे, इसका जो सही लोकोक्ति है, ठीक है, जो लोकोक्ति है वो छांटनी है। किसका अर्थ है ये? गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना, ठीक है। गुण बंदे में कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में शो ऑफ करना कि मैं बहुत ज़्यादा गुणी हूँ, ठीक है। तो निम्नलिखित तो लोकोक्ति, जहाँ पर लोकोक्ति के स्पेलिंग साथ ही तनिक देख लीजिएगा, गलत है। ओके, आगे। तो गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना, लोकोक्ति छांटनी है। किसका अर्थ है ये? ओके, तो क्या है? नदी में रहकर मगर से बैर, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तीसरा है घर पर फूस नहीं नाम धनपत। चौथा है घी का लड्डू टेढ़ा भला। तो साथियों तीसरा आएगा, तीसरी लोकोक्ति आएगी ये, इसका अर्थ है ये वाला, गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना। आगे चलते साथियों, आपको तो पता ही है, एक टॉपिक आपके व्याकरण में लगा हुआ है कि रचना और रचनाकार, है ना। किसी की रचना पूछ ली जाएगी और उसका रचनाकार पूछ लिया जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न हमने बनाया है। अवधी भाषा में रचा गया जो महाकाव्य है पद्मावत, ठीक है, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है। ओके, तो अवधी भाषा में रचा गया महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी या घनानंद। तो जो सभी जानते हैं जायसी ने लिखा हुआ है साथियों। इस पर हम बहुत सारी प्रश्न बनाएंगे, आगे भी एक लिस्ट लेकर आएंगे, जो भी हिंदी के या अन्य भाषाओं से संबंधित जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती हैं, उनके रचनाकारों के बारे में पूछा जा सकता है, वो हम प्रश्न लाएंगे साथियों आपके लिए बहुत जल्द। अगला प्रश्न है साथियों, जहाँ मुफ्त का खाना बनता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी आपके सिलेबस में है। जहाँ मुफ्त का खाना बनता हो, सर्वभक्षी, सदावर्त, सुपाच्य या सुबोध। तो साथियों आपको पता ही है सदावर्त आएगा इसका, ठीक है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पहला नहीं आएगा। पहले का मतलब जो है अर्थ वो होता है कि जो सारा सब प्रकार का खाना खाए, जो शाकाहार और मांसाहार का सेवन करे, उसको सर्वभक्षी कहा जाता है। जो मुफ्त का खाना बनता हो, जहाँ पर सदावर्त कहा जाता है, जो जिसको आसानी से पचाया जा सके उसे सुपाच्य बोलते हैं, जिसको आसानी से समझा जा सके उसको सुबोध बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। आगे साथियों, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो हम अक्सर गलत करते हैं लिखते वक्त, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, वही हम 3 शब्द और भी लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, श्रृंगार हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है साथियों, मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों को भी यही कहता हूँ कि ये गलत है। ओके, श्रृंगार जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार का सही रूप जे है। ऐसे नहीं लिखना है तो श्रृंगार को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, श्रृंगार होता है। ओके, अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से लिख दिया गया है, ये कोई भी शब्द नहीं बनता है साथियों। कैसे पढ़ेंगे ये? आप अपने आप में ही श्रव पहले से ही है, ठीक है, अपने आप में श्रव पहले से ही है। यदि इसके नीचे हम री लगा दें, ठीक है, री लगा दें, ओके, तो क्या बन जाएगा? श्रृंगार, ठीक है। ऐसे नहीं साथियों, ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। ओके, तो जो सही रूप है ये है, या फिर हम जो शलगम वाला होता है अक्षर वर्ण, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, श्रृंगार। ये आपने याद रखना, गलत नहीं करना है। आगे साथियों, आशीर्वाद। आशीर्वाद के जो वर्ण विन्यास हैं बहुत सारे साथी गलत कर देते हैं। अर्श इस प्रकार से अर्शवाद लिख देते हैं कई लोग, तो आशीर्वाद होता है। आगे साथियों, आंसू शब्द, है ना, बहुत सारे लोग जो हैं जे अनुस्वार डाल देते हैं आंसू को लिखते समय, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आंसू, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सही रूप जो आएगा आंसू होता है, चंद्र बिंदु आता है। जैसे कि लोग आँख लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर अनुस्वार डाल देते हैं। अनुस्वार नहीं आना साथियों, क्या आना है? चंद्र बिंदु आना है। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। ओके साथियों, तो आपको बता देते हैं कि अनुस्वार कहाँ आता है। जैसे कि यहाँ पर श्रृंगार लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आता है अक्सर। जहाँ पर जैसे हम 5 लिखें, बहुत सारे लोग 5 को गलत लिखते हैं। 5 इस प्रकार से होता है, अनुस्वार नहीं आता है उसके ऊपर, उसके ऊपर आता है चंद्र बिंदु। ओके, ये भी आपने याद रखना है। और चंद्र बिंदु कहाँ पर आएगा? जैसे कि हमने लिखा लड़कियां शब्द, ठीक है, लड़कियां शब्द लिखा, तो ज़्यादातर चंद्र बिंदु जो है वो आ, ठीक है, आ स्वर पर आता है। ओके, और जो अनुस्वार है वो
इस पर आता है। ओके, याद लिख रखिएगा ये भी वाली बात। और बहुत सारे शब्द हैं साथी जो अशुद्ध लिखते हैं हम, यदि हम उसका उच्चारण सही रूप से करेंगे तो हम अशुद्ध लिखेंगे ही नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथी, और बहुत सारी वीडियोज़ लाएंगे इससे संबंधित, व्याकरण से संबंधित। तो धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। हम और भी बहुत सारे प्रश्न लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।